अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज का जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। ये बिजनेस 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। हर घर में इसकी डिमांड है। आप चाहे कुछ भी खाना बनाएंगे, इसके बगैर आपका खाना पूरा नहीं बनेगा। आप जो भी सब्जी बनाएंगे, दाल बनाएंगे, इसके बगैर आपकी सब्जी और दाल मुकम्मल नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों आज का जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया है। अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इस प्रोडक्ट की डिमांड हर ढाबे में है, हर रेस्टोरेंट में है, हर जगह आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। इस बिजनेस को करें, इसमें आप बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट कमाएंगे। इस बिजनेस को कैसे करना है, कहां से आपको माल लाना है, कहां पे आपको माल बेचना है, इस बिजनेस को कैसे करना है, कहां से आपको माल लाना है, कहां पे आपको माल बेचना है, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारा जो आज का बिजनेस आइडिया जो है वो है प्याज का बिजनेस। प्याज का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, ये बहुत ही सेंसिटिव बिजनेस है। कभी इसका प्राइस 200 रुपये किलो हो जाता है और कभी एकदम से इसका प्राइस 100 रुपये किलो तक हो जाता है। तो इस बिजनेस को आपको कैसे करना है, तो इस बिजनेस को आपको बड़ी एहतियात से करना पड़ेगा। इस बिजनेस को करने के लिए आपको मार्केट में नजर भी रखनी पड़ेगी। इस बिजनेस को आप होलसेल से भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप सबसे पहले इस बिजनेस को रिटेल से भी शुरू कर सकते हैं। आपके आसपास जो होलसेल की मंडी है, आप स्टार्टिंग में वहां से 1 बोरा 2 बोरे वहां से प्याज खरीदिए। पहले आप उसको बेचिए मार्केट में। आप जाओ तो बहुत सारी वैरायटी की प्याज आती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपके यहाँ कौन सी टाइप की प्याज चल रही है और कौन सी प्याज सबसे ज्यादा डिमांड में है। फिर आप स्टार्टिंग में किसी भी टाइप की प्याज ले लें। पहले आप इस बिजनेस को रिटेल से शुरू करें। रिटेल में बेचने से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि प्याज की कितनी वैरायटी है, उनका क्या रेट होता है, कब इसका रेट अप होता है, कब इसका रेट डाउन होता है, कहाँ पे इसकी बहुत बड़ी मंडी है, कहाँ पे इसके आड़ती बैठे हुए हैं। वो सारी जानकारी आपको आस्ता आस्ता मिल जाएगी स्टार्टिंग में। आप पहले 1 साल 6 महीने रिटेल से इस बिजनेस को शुरू करें। आप जिस एरिया में रहते हैं आप वहाँ आसपास की मंडी से प्याज खरीदिए, उसको आप रिटेल में बेचिए। तो दोस्तों पहले आपको इस बिजनेस को सीखना है। जब आप रिटेल में इस बिजनेस को करेंगे तो आपको इस बिजनेस की आस्ता आस्ता सारी समझ आ जाएगी। आप चाहे इसको डोर टू डोर भी बेच सकते हैं या फिर मार्केट में आप अपना सेटअप बना सकते हैं। आप ठेले से बेच सकते हैं, आप बाजार में भी बेच सकते हैं। आप कैसे भी बेचें, प्रॉफिट आपको इसमें मिलेगी। इसमें आपको रिटेल में 5 रुपये पर केजी तक की प्रॉफिट आपको मिल सकती है और होलसेल में अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो इसमें आपको 2 से 3 रुपये पर केजी का प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आपको इस बिजनेस को रिटेल में शुरू करना है। जब आपको सारी जानकारी हो जाए कि प्याज की क्या वैरायटी होती है, क्या उनका साइज होता है, कि प्याज की क्या वैरायटी होती है, क्या उनका साइज होता है, क्या उनका रेट होता है, प्याज की जो सबसे बड़ी मंडी है कहाँ पे है, कब इसका रेट अप होगा, कब इसका रेट डाउन होगा। जब आपको सारी जानकारी हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपको इसका बिजनेस होलसेल में करना है। दोस्तों प्याज की जो सबसे बड़ी होलसेल मंडी है वहाँ पे आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्याज मिलेगी। आप जितना प्याज लेना चाहें उतना प्याज आपको वहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों जब आपको जानकारी मिल गई और आपने सारा कुछ रिटेल में सीख लिया, तब आपको प्याज की सबसे बड़ी मंडी का विजिट करना है। वहाँ जाइए, वहाँ पर बड़े बड़े आड़ती होते हैं, वहाँ पे प्याज का ऑप्शन भी होता है। दूर दराज के जो किसान होते हैं वो प्याज वहाँ पे लाते हैं, उन सब की बोली लगाई जाती है। आप भी बोली में शामिल हो सकते हैं। वहाँ से आपको 20 टन 30 टन माल परचेज करके लाना है। आपने अपनी होलसेल की मंडी में ये देख लेना है कि किस रेट में प्याज रिटेलर खरीद रहे हैं। आप जो रिटेल का बिजनेस करोगे तो आपको वहां से सारी जानकारी मिल जाएगी। आपकी मंडी में होलसेल का क्या रेट है, उसका रिटेल का क्या रेट है। फिर आप जब प्याज की बड़ी मंडी में जाओगे तो वहां पे आपको जो रेट मिलेगा, आपका कितना किराया इसमें लगेगा, वो सारी चीजें आपको कलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको इसका होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना है। दोस्तों प्याज का बिजनेस बहुत ही यूनिक बिजनेस है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है और ये हर घर की डिमांड है। ये सुबह से शाम तक हर घर में इस्तेमाल होती है। कोई भी सब्जी बनेगी उसमें प्याज की जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर प्याज का बिजनेस करेंगे, आप इस बिजनेस को करके अच्छी खासी प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव बिजनेस है, इसमें प्राइस अप डाउन होते रहते हैं।
तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि कब इसका रेट बढ़ने वाला है, कब इसका रेट घटने वाला है। जब आप होलसेल का काम शुरू करिए तो आप कोशिश ये करिए कि आप जितना माल ले आइए उसको आप 1-2 दिन में बेच दीजिए, क्योंकि ये सड़ने वाली आइटम भी है। अगर आपके पास रखने के लिए कोई गोदाम नहीं है, प्रॉपर आपके पास रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो ये प्याज आपका सड़ जाएगा और इसमें आपका काफी नुकसान भी होगा। तो आप जब भी होलसेल की मंडी से प्याज ले आए तो आप इसको 2-4 दिन के अंदर अंदर बेच दें। चाहे आपकी प्रॉफिट थोड़ी कम ही हो जाए, लेकिन आपको माल बिल्कुल भी स्टॉक करके नहीं रखना है। आप माल रोकिए मत, इसको आप जल्द ही बेच लीजिए। फिर इसके बाद आप फिर जाइए, आप फिर ट्रक मंगवाएं 20 टन, 30 टन, 40 टन, जिस हिसाब से आप माल मंगवा सकते हैं उस हिसाब से आप जो है इसको आप जल्द मंगवाइए और अपने यहाँ आप माल को बेचिए। दोस्तों बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपको इसमें मिल सकता है। प्याज का ये बहुत अच्छा बिजनेस है। ये जो है 12 महीने 365 दिन चलता है, कभी भी इसमें मंदी नहीं आती है। हाँ, इसका रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसकी सेल थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी बेचने वालों को प्रॉफिट इसमें बिल्कुल भी प्रॉपर मिलता है, क्योंकि फिर उस हिसाब से जो बेचने वाला है उसकी भी प्रॉफिट बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर आप प्याज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो है प्याज का बिजनेस जरूर शुरू करें। अगर आप प्याज का बिजनेस करना चाहते हैं और आपको शर्म आती है तो आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। अगर आप इस बिजनेस की लाइन में घुसना चाहते हैं, आप अपना कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि आप प्याज को डोर टू डोर भी बेच सकते हैं, ठेले से भी बेच सकते हैं, आप बाजार में भी बेच सकते हैं और आपको शर्म आती है तो बिजनेस की सबसे पहली सीढ़ी ये है कि आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको शर्म आती है कि हमारे साथ वाले क्या कहेंगे, हमारे जानने वाले क्या कहेंगे, तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। दोस्तों जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं उन्होंने पहले जीरो से ही बिजनेस को स्टार्ट किया है। उनको भी शर्म आई होगी, उन्होंने भी बहुत सोचा होगा कि हमारे आस पड़ोस वाले हमको क्या कहेंगे, ये फेरी में बेच रहा है, ये ठेले में बेच रहा है। अगर आपकी इस तरह की सोच है तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आप पहले अपने अंदर जुर्रत को पैदा करें और अपने अंदर की शर्म को निकाल दें। आप कोई भी बिजनेस करिए, स्टार्टिंग में आपको जीरो से ही स्टार्ट करना है। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप ज़्यादा पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरी ये राय है कि आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसे लगाकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। आपको बिल्कुल छोटे लेवल से काम स्टार्ट करना है। पहले आपको बिजनेस सीखना है कि माल कैसे बेचा जाता है, माल कैसे खरीदा जाता है, पार्टियों से कैसे बात की जाती है, वो सारी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। फिर आपको जब सारी जानकारी हो जाए, आपको ये लगे कि मैं ज़्यादा पैसे लगा के इस बिज़नेस को बूस्ट कर सकता हूँ, तो आप ज़्यादा पैसे लगा के अपने बिज़नेस को और बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिज़नेस आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।